हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं माजिद मेमन। मैं नगमा बोल रही हूँ। माजिद साहब, आपसे ये सब पहले जानना चाहूंगी कि पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्या आप चौंके इस पर्दाफाश से? देखिए, ये जो पुलिस कमिश्नर के जरिए बात सामने आई है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्वक है। वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास तौर पर जो हमारा मीडिया है, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे लीडिंग है, सबसे तेज है, सबसे पहले दौड़ता है और मिनटों मिनटों की, सेकंडों की खबरें देता है। और आज देश भर में करोड़ों लोग मीडिया के जरिए या तो रास्ता पाते हैं या गुमराह होते हैं। तो इसलिए सारे देश के 135 करोड़ लोगों को या तो गुमराह करना या मार्ग दिखाना, ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। और मीडिया की जो कर्तव्य, मीडिया के जो अधिकार हैं, उसके साथ साथ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं कि उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं बतानी चाहिए कि जिससे नुकसान हो। अब ये जो चीजें सामने आई हैं कि टीआरपी को मैनिपुलेट करके अपने आप को नंबर 1 बताना और पैसे बटोरना, ये एक तरह का सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है। आर्थिक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइम है, एक बहुत बड़ा एक साजिश है बड़ी, जिसके बारे में आगे तफ्तीश करके सबूतों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। मगर दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग करना, मैं सबसे बेहतरीन मीडिया हूं, इसलिए मेरी बात मानी जाए और मैं जो चाहे कह दूं, वो अदालत से भी आगे है। हमने देखा है कि रिपब्लिक टीवी और जैसे टीवियों के बारे में भी पिछले कुछ दिनों में जैसे हम देख चल रहे हैं कि पिछले किस तरह से किसी के चरित्र को नष्ट करना, किसी के 25-30 साल के काम को एक दिन के अंदर तबाह कर देना, किसको गुनहगार ठहरा देना, ये सारी गलत चीजें हैं। ठीक है माजिद साहब, इस बीच जो है रिपब्लिक टीवी का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की भूमिका को लेकर के चूंकि उन्होंने सवाल उठाए थे, इसलिए बदला लिया जा रहा है उनसे, ये इस तरह का उन्होंने बयान दिया। इस पर आप क्या कहेंगे कि हमारा सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है? मैं इस पर भी आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि ये जो है, अब जो सस्पेक्ट या आरोपी है इस मामले में, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या कोई भी हो, मुझे व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक नेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक वकील की हैसियत से बता रहा हूँ जिसको फौजदारी कानून का कुछ अनुभव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहना कि हमने उनके खिलाफ कुछ किया था इसलिए वो बदले की भावना से कर रहे हैं, ये आपका बचाव है, ये आपकी डिफेंस है। आपका डिफेंस अदालत में सुना जाएगा समय पर। लेकिन इस वक्त काम जो पुलिस कमिश्नर ने जो बातें रखी हैं, पूरे देश की कानूनी प्रक्रिया की ये एक नजर लगी होगी कि इसको किस तरह से वो सब्सटेंशिएट करते हैं, कितना मटेरियल लेकर आते हैं। न्यायाधीश को जिस न्यायालय के सामने ये मामला जाएगा, उसको जुडिशियल कॉन्शियस, उसका सेटिस्फेक्शन किस तरह होता है, वो पुलिस कमिश्नर और पुलिस की ड्यूटी होगी। इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना काम करना होगा। डिफेंस में चाहे कुछ भी कहा जाए, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, उसको आगे चल के देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माजिद मेमन वरिष्ठ वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं और माजिद मेमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एनसीपी से। जो उन्होंने बात कही वो बहुत सही बात थी कि आप अपना बचाव है, लेकिन कितना सबूत ला सकते हैं आप कोर्ट में, ये देखना होगा। रिपब्लिक टीवी ने बयान जारी किया है और कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के आरोप को गलत है और चैनल का कहना है कि पुलिस कमिश्नर ने चैनल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। और रिपब्लिक टीवी इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगा। बार्क की किसी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। ये हमारी रिपोर्टिंग की वजह से पुलिस की हताशा भरी कार्रवाई है, ये रिपब्लिक टीवी ने अपने बयान में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर माफी मांगे या फिर उन्हें कोर्ट में लेकर के जाया जाएगा। ये रिपब्लिक टीवी का बयान आया है।